दोस्तों, अपने ही क्षेत्र का कोई भी संगीत आपको कितना प्यारा लगता है, कितना बढ़िया लगता है जब आप के कानों में चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, यदि कहीं आप बाहर बैठे हुए हैं तो आपके कानों पर आपके क्षेत्र का कोई भी संगीत सुनाई देगा तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। अपने क्षेत्र के संगीत को प्रमोट करना हर कलाकार का फ़र्ज़ होता है और कलाकार उसको प्रमोट भी करते हैं, अधिकतर प्रमोट भी करते हैं। कुमाऊँ मंडल का, कुमाऊँ क्षेत्र का संगीत भी एक इतना मधुर संगीत है, उसके लिए हमारे बीच आज एक बहुत ही जोड़ी कलाकारों की, सिंगर्स की जोड़ी आई हुई है। तो आपको मिलाते हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे और उन्होंने इतने बढ़िया-बढ़िया फ़ोक गीत दिए हैं, फ़ोक संगीत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे संगीत के बारे में। हमारे बीच मौजूद हैं कोरंगा जी हैं। कोरंगा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, धन्यवाद चौहान जी। बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और आज स्टूडियो में आए हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए आज मैडम का एक भिटोली पे जो एक खूबसूरत गीत जो है लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके लिए स्पेशली आज हम लोग आए हैं। एक मेरा फोक डीजे सॉन्ग भी तैयार हो रहा है, तो आज 2 गानों की रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर है। बाकी आपके बैनर तले आप बहुत ही पुराने जो है मीडिया से बहुत ही अच्छे जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा जो है आपका जो कवरेजिंग होती है हर कलाकारों को देश विदेश तक आप लोग आपकी खबरें जाती हैं। तो मैं काफ़ी आभार और प्राउड फील करता हूँ कि भाई आप जैसे इतने बढ़िया मीडिया से जो जुड़े हुए हम लोग भी हैं, तो हमारा भी एक बहुत ही ये गर्व की बात है हमें कि हम आपसे जुड़े हैं। तो आइए बात करते हैं। इनकी पत्नी हैं जी हीरा कोरंगा, बहुत अच्छा, बड़े ही सुरीले फ़ोक गीत वो भी गाती हैं। आप सफ़र, अपने सफ़र के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। कैसे शुरू किया आपने, इस गायकी के क्षेत्र में कैसे आए? सर जो मेरा गायकी का क्षेत्र था, मैं तो कम से कम 7 साल का था तब से रामलीलाएँ अपने क्लास में, स्कूल में काफ़ी जो मुझे प्रमोट किया गया है अपने शिक्षकों के द्वारा और अपने जो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा। तो मैं पहले हल्का-फुल्का गाता था, तो उन्हें लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया, कहीं पर भी जाऊँ तो पहले आनंद को उठाओ या आनंद के गीत गवाओ भैया आनंद। तो मुझे कहीं न कहीं फ़ील होने लग गया कि वास्तव में मैं थोड़ा ठीक गा रहा हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है, तो ऑलरेडी जो है एक कलाकार को काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके द्वारा स्कूल में बाल सभाएँ होते थे, जैसे शनिवार के दिन ऐसे, तो उस टाइम भी हमारे टीचर, हमारे स्कूल के बच्चे पहले ही तैयार बोल देते थे कि भई आनंद कोरंगा को जो है आगे ले आओ और उनके गीत आज जो है सबसे पहले उनके गीतों से शुरुआत करते हैं। तो हमें हर कहीं पर प्रमोट किया गया। तो धीरे-धीरे जो है हम लोग इसी क्षेत्र में एक मन सा बना लिया कि भई जब यहाँ से इतना अच्छा हमें प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, जब हमें इतना प्यार जनता का मिल रहा है, तो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो धीरे-धीरे जो है उसके बाद पहले तो हम सिर्फ़ अपने क्षेत्रों में, अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िला लेवल पे ऐसे-ऐसे प्रोग्राम वगैरह करते थे। फिर आकाशवाणी अल्मोड़ा में जो था, एक बार मेरा पहले इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ भी मैंने 1-2 अपने परफ़ॉर्मेंस दी थी। तो उसके बाद से फिर मैंने एक मन सा बना लिया। तो शादी से पहले तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा-सा अपने घरेलू परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि हमारे जो थोड़े से होता ही है परिवार में इतना जब नीचे से उठ के आदमी आगे आता है तो बहुत दुनिया के थपेड़े खाने पड़ते हैं। तो काफ़ी संघर्ष के साथ जो है हम लोगों ने इस लाइन को चूज़ किया। तो उसके बाद जब सबसे पहला सॉन्ग मैंने जब शादी के बाद जब चंडीगढ़ आया, तो चंडीगढ़ आने के बाद हमारे भाई जी थे राजू कोरंगा जी, हरीश मंगोली जी हमारे गुरु सम्मान है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन दी थी। कहीं न कहीं उस टाइम आपका भी बैनर बहुत अच्छा चलता था, हिमाचल के तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट जो थे आपके थ्रू भी होते थे। तो आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सौभाग्य है कि आप आज हमारा खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो यहीं से हमने शुरुआत की।
पहला सॉन्ग जो किया था वो घुंघराली दाथुली थी, जो हमारे न जय पातला आजकल का लड़कियां क्या जेंट्स परे नहीं, तो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ वो गीत जो है। वहाँ से मेरी एक बहुत अच्छी पहचान बन गई। उसके बाद मैंने एक से बढ़ के एक अपने अपने गीतों को प्रमोट करते रहा। तो रामा, नीलम, हृदय और भारत की सबसे बड़ी कंपनी स्टैम्प टी सीरीज, वहाँ से भी मेरे प्रोजेक्ट आए। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता अपने लाइफ के अंदर कि मैंने बहुत कुछ आज तक जो है हासिल कर चुका हूँ। हमारे साथ हीरा कोरंगा भी हैं जी मैडम, आपने अपने सफ़र में थोड़ा बताइए कैसे शुरुआत आपने की? बस बचपन में करते थे थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रोग्राम वगैरह, बाकी जो भी हुआ तो इनकी वजह से हुआ। यही मेरी गुरुजी भी है, यही सब कुछ है, इन्होंने ही सिखाया, इन्होंने ही सब कुछ कराया। बस इनकी वजह से मैं छोटी सी कलाकार बनी हूँ, अभी थोड़ी सी पहचान बनी है अभी बस। नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी पहचान है, बढ़िया पहचान है। बस यही है, बस इनकी वजह से बनी है, बाकी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस जो है यही है। यार ये एक बहुत ही सुंदर गीत था। जब सबसे पहले आपने जब यहाँ चंडीगढ़ में गाया था, हाँ, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, तो यो बाटुली वाला 2 लाइन जरा सुना दो ताकि यो बाटुली कैल लगे छ दिन दोपहरी घामेमा कौवा बसु छ काउँ काउँ के आग भुरा छ दिदी भुर भुर के यो बाटुली कैल लगे छ दिन दोपहरी घामेमा कौवा बसु छ काउँ काउँ के आग भुरा छ दिदी भुर भुर के। ये सबसे पहले यही गाना रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा गाया था। हमारे सिस्टर नंदी कोरंगा जी ने ये सॉन्ग लिखा था। तो बहुत बढ़िया जो है, इसको कहीं पर भी फंक्शन में कहीं पर भी, तो इस गाने की डिमांड अभी भी बहुत होती है हर कहीं पे। मुझे भी यही गाना अच्छा लगता है, सबसे अच्छा यही गाना लगता है। गाने तो मैंने बहुत गा लिए, लेकिन सबसे जो अच्छा है यही गाना अच्छा लगता है। आनंद जी, एक बात है कि आपने संघर्ष बहुत किया है। हाँ हाँ। संघर्ष के बारे में, उस ज़माने में जैसे संघर्ष होता था, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्योंकि पता मैंने थोड़ा पढ़ा भी है आपके बारे में कि दर दर जाना पड़ता था, घूमना पड़ता था, कंपनियों में जा चक्कर लगाने पड़ते थे। वो कैसा दौर था, वो कैसे हुआ सारा, वो कैसे? तो उस टाइम तो दौर वास्तव में नेचुरल संघर्ष का दौर था। आजकल क्या है कि आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन आजकल जगह जगह स्टूडियोज हैं, लोग वैसे ही घर से गा के भी आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम है कि भाई ऑडियो निकल जाते हैं। तो उस टाइम तो पहले कंपनी में जाना पड़ता था। तो कंपनी में भी जब मैं पहली बार कंपनी में गया था, रामा कंपनी में, तो रामा कंपनी में मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं जाके जो है मेरी आवाज़ सुनेंगे तो पक्का जो है मेरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, जिस तरह से हमारे लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता था। तो ऐसे करते करते मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में चला गया। गर्मियों के दिन थे, थपेड़े खा खा के जा रहा था मैं, क्योंकि बसों में धक्के खाना इधर उधर। तो जैसे तैसे मुझे रामा स्टूडियो मिल गया, लक्ष्मी नगर में गया मैं। तो एड्रेस पे गया था, तो वहाँ पर गया, तब तक वहाँ पर थे राजेश अजमानी जी थे। तो उस टाइम आए नहीं थे, तो उनके मैनेजर बैठे हुए थे वहाँ पे। तो अंदर नैना जी की रिकॉर्डिंग चल रही थी उस टाइम, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट थे हमारे उत्तराखंड के। तो थोड़ा सा किसी टाइम दरवाज़ा खोलते थे, जब उनकी आवाज़ आती थी तो तरंगे खिलने लग जाते थे। काश मुझे भी एक मौका मिल जाता तो मैं कितना अच्छा गाता। तो जब भी देखता मैं वहाँ पर तो मेरे मैनेजर ने बोला कि यार आपको वेट करना पड़ेगा, जब अजमानी जी आएंगे तो आपको फिर मिलाया जाएगा। तो मैं तब तक इंतज़ार करता रहा। तो काफ़ी भूख भी लगी थी, थका हुआ हारा वहाँ पर गया। तो जब तक आदमी कहीं लेवल पे नहीं पहुँचता तो उस टाइम अपनी स्थिति पे ही रहना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं कहीं खाने पीने के लिए निकल जाऊँ, कहीं वो आ जाए फिर निकल जाए तो मैं रह जाऊँगा। तो दिल्ली जैसे ट्रैफिक, इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है, और फिर रहने के लिए वहाँ पर कोई जुगाड़, हर चीज़ देखना पड़ता है। तो ऐसे मैं बैठा रहा, मैंने कहा चलो आज भूखा प्यासा बैठा ही रहता हूँ। तो मैं वहीं पर बैठा रहा। तो बाद में बड़ी मुश्किल से 2-2:30 बजे के करीब जो है अजमानी जी आए। तो आए तो जैसे सीधे ऑफिस में चले गए। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा यार आज तो कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाएगा।
तो उसके बाद उनके मैनेजर को बोला, तो मैनेजर ने बोला अभी आए हैं, वो थोड़ा पानी पुनी थोड़ा वो करेंगे, तो ऑफिशियली काम निपटाएंगे, उसके बाद जो है फिर आपको मिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। थोड़ी देर वेट करता रहा, फिर मैंने दोबारा मैनेजर से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मिला दो यार, मैंने कहा मैंने फिर दूर जाना है, चंडीगढ़ जाना है। तो सर मैनेजर ने बड़ी मुश्किल से उनसे मिलाया, अजमानी जी से। तो मिलाया तो मैं अंदर गया, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा सर मैं एक गाता हूँ, लोग काफ़ी पसंद करते हैं मेरे गीतों को, और मैं चाहता हूँ कि आपके कंपनी से एक गाना लॉन्च करो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटे, ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे को ऑडियो दो, आपने जो गा रखा है ऑडियो दो, मैं आपकी वोकल सुनूंगा, उसके बाद मैं फिर आपकी रिकॉर्डिंग कर देते उस हिसाब से। तो मेरे पास वैसे ऑडियो कोई था नहीं, तो मैंने कहा जी बैठ के जो है ना मैं आपको सुना देता हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो आप रिकॉर्ड कर देना, नहीं लगी तो फिर आप रहने देना। बोलते बेटे एक कैसेट के यहाँ उस टाइम 30-35 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम थी, तो इतना तो म्यूज़िक पे लगता है यहाँ खर्चा सारा कुछ, तो हमें तो ऑडियो चाहिए कि भी तैयार, ताकि हम आपकी वोकल आवाज़ टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ ऐसे सुनने लगे तो यहाँ तो लक्ष्मी नगर ही भर जाएगा, ऐसे ऐसे कलाकार पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तो हमें ऑडियो लाओ, हम तो ऑडियो टेप रिकॉर्डर में सुनते हैं, वोकल पसंद आई फिर आगे बात करते हैं। तो मेरा मन, फिर मैंने रिक्वेस्ट बहुत करी तो उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं सुनते हम। तो फिर मैं थका हारा मैं आया वापस चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आया तो उसके बाद हमारे ब्रदर थे राजू भाई, पहले भी बोल रहे थे कि भाई करो करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं राजू भाई उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा यार करते हैं एक बढ़िया सा ऑडियो वाला, तो उन्होंने बोला ठीक है यार तुम आओ। तो वहाँ पर बम्बई मिक्सर में होता था, उसमें मनोज जी थे, बहुत ही अच्छे मिक्सर में मिक्सिंग करते थे, और मंगोली से बहुत ही उनका म्यूज़िक लाजवाब होता था। तो राजू भाई और हम लोग सारे मतलब बैठ गए, हमने आपस में बनाए गीत को, रात दिन मेहनत करी, मेहनत करने के बाद गीत तैयार करा। उसके बाद मैंने बोला यार मेरे पास ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, जितना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, जो भी है भी कर देते म्यूजिशियन वाला। मैंने कहा ठीक है जी। तो कर के जो है पहली ऑडियो मैं गा के मास्टर जो था उन्होंने मेरे को दिया, मैं फिर दिल्ली रमा के उनके पास चला गया अजमा जी के पास। तो फिर मैनेजर बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं कहते आ गए तुम? मैंने कहा हाँ जी मैं तो आ गया। कहते अच्छा तो फिर लेके आए कुछ बना के? मैंने कहा इस बात तो मैं लेके आया हूँ जी। तो उन्होंने एक मास्टर दिया था, एक कॉपी दी थी, तो उन्होंने बोला कि स्थायी अंतरिक की कॉपी होती थी, उन्होंने बोला कि मेरे को दिखाओ फिर मैं देख लेता हूँ। तो उसके बाद वो स्थायी अंतरिक की कॉपी जैसे ही मैंने उनको दी तो मैनेजर ने देखा, वहाँ पर चेक किया, बोला यार ये गाना तो सुपर हिट है, ये तुमने गा रखा है? मैंने कहा हाँ मैंने गा रखा है। कहते ये तो सुपर हिट। तो उन्होंने अजमानी जी से बात करी होगी, तो अजमानी जी बोला मैं आ रहा हूँ, बिठा दो उसको। तो उसके बाद फिर आगे वही 2-2:30 बजे का टाइम होता है। पहले वो फैक्ट्री जाते थे, तो फैक्ट्री से सारे उन पोस्टर वगैरह वो पास कर के फिर आते थे, फिर स्टूडियो आते थे। उसके बाद फिर स्टूडियो में आए, बोला हाँ बेटा फिर आ गए तुम? मैंने कहा मैं तो आ गया। कहते आज कुछ बना के ले आए? मैंने कहा हाँ सर मैं बना के तो ले आया हूँ, एक बार देख लो। तो ले गए वो फटाफट, वहाँ पर उनका रखा होता था टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर उन्होंने ऑन किया, उन्होंने बोला ये तुमने क्या रखा है? मैंने कहा हाँ जी। ना तुमने, ये सच में तुम्हारी आवाज़ है? मैंने कहा बेटा ये तो गाना तेरा चलेगा, देखता हूँ बाकी तेरी किस्मत है, लेकिन गाना तो चलने वाला है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद फटाफट मैनेजर को बुलाया उन्होंने, अजमा जी ने, उन्होंने बोला कि भाई इसके स्टूडियो ले जाओ, फटाफट इनके फोटोग्राफ पल्ला बढ़िया से फ़ोटो खींच के मेरे को फटाफट दो, अभी पोस्टर तैयार करते हैं इनका। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी कितने दिन में निकल जाएगा? बोला बेटा ये निकलेगा तुम्हारा कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। 20 दिन में पहले औरों का चाह रहा था मैं प्रोजेक्ट, लेकिन पहले तुम्हारा ये वाला निकालता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा 15-20 दिन में।
उसके बाद वो लेके फटाफट फ़ोटो खींची, स्टूडियो में फटा वो तैयारी कर के उसी टाइम उन्होंने वहाँ पे उसको बुला लिया जो पोस्टर बनाता है, तो पोस्टर बनाने वाले को बुला लिया, फटाफट पोस्टर उन्होंने डिज़ाइन कर के दूसरे तीसरे दिन जो है मतलब उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। मैं तो आ गया फिर चंडीगढ़। फिर मैंने जब उसके बाद देखा 10-15 दिन के बाद मैं हल्द्वानी जा रहा था अपने गाँव। तो जैसे मैं मार्केट में पहुंचा, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का तो कोई साधन नहीं था, तो मैं मार्केट में पहुंचा तो वो कहते भी वो गाना लगा हुआ था, नजे पतला आजकल की लड़कियां, कहीं कोई बज रहा, कहीं पूरे मार्केट में मेरे सॉन्ग बज रहे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैं फटाफट गया वो डीलर के पास, जो डीलर होता था उसके पास गया, तो वो कहता कि भाई अरे आनंद कुरंगा जी आप लग रहे हो मेरे को। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कह रहे हाँ जी अरे अंदर आ जाओ, तो बताइए। मैंने कहा क्या हुआ। कहता आपका गीत तो सुपर हिट हो गया। कहते सुपर हिट चल रहा है इस टाइम। कहते आ जाओ बैठो, चाय पानी पिलाई, डीलर ने बिठाया, बोला यार आपको तो अजमानी जी बुला रहे हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर वल्ला पल्ला जो है उनसे बात कर लो। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा चलो पूछ लेता हूँ। उसके बाद अजमानी जी ने, जैसे मैंने वहाँ फ़ोन किया उनको, बोला बेटा तू कहाँ है। मैंने कहा जी मैं तो गांव जा रहा हूँ। नहीं तू वापस दिल्ली आ, तेरी पहले रिकॉर्डिंग करती है। मैंने कहा अरे तेरा गीत हिट हो गया, तो बढ़िया, तेरा बहुत अच्छा हो रहा है, तो जल्दी आ, अब तेरे को खर्चा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आ जा। मैं तो खुश हो गया। उसके बाद मैंने फिर घर जाना भी ज़रूरी था। मैंने कहा सर मैं घर जाके फिर आता हूँ, फिर मैं दिल्ली आता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर मैं गाँव गया, गाँव में भी फटाफट मैंने गीत बनाए, फिर वो तैयारी करी। उसके बाद मैं सीधे गाँव से चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आने के बाद उसके बाद मैं सीधे दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने फटाफट मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग करा दी, और दूसरी रिकॉर्डिंग के बाद मेरे मेहनत भी उन्होंने साथ के साथ दी, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा, अब तुम मेरे कंपनी में गाओगे और इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे। तो यहाँ से मेरा सफ़र जो था, क्या बात है, ज़बरदस्त शुरुआत आपकी हुई। हाँ। आपने बहुत से गीत गाए हैं। एक दौर, वो पुराना दौर था जब कैसेट्स होती थी, हाँ, फिर सीडी आ गई थी। हाँ। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, टाइमिंग चेंज हो गई है, डिजिटल सारा कुछ आ गया है। क्या अंतर क्या नजर आता है आपको? उस टाइम का जो दौर था, उस टाइम लाइव जो था, एक तो म्यूजिक होता था, रिदम, सब कुछ लाइव चलते थे। और लाइव में क्या होता था, जिस हिसाब से हम पहले रिहर्सल करते थे, बैठ के म्यूजिक डायरेक्टर बैठता था, सब हम लोग सारे इकट्ठे बैठते थे, एक उसकी फीलिंग अलग से नज़र आती थी। ऐसा लगता था कि भाई पूरा म्यूजिशियन पूरा भरा जो है, एक पूरा संगीत के साथ पूरा प्रॉपर जो था हम लोग गाते थे। और कंपनियां लिमिटेड होते थे इतने, आजकल यूट्यूब से जो है हर घर कंपनी खोल दी। उस टाइम 2, 4, 6, 7 की कंपनियां जो गिने चुने होते थे, और जो आर्टिस्ट मेहनत करता था उसका मेहनताना भी उनको ठीक ठाक मिल जाता था। तो एक अच्छे कलाकार की वहाँ पर उसी को प्रमोट किया जाता था जिस कलाकार में ज़्यादा दम है। तो ये काफ़ी उस टाइम का फ़र्क था। आजकल का जब ये सीडी, ये यूट्यूब का ज़माना आ गया, तो इस टाइम जो है हर इंसान को, जिसको चॉइस है, जिसको शौक़ है, चाहे कि उसके पास जैसी भी आवाज़ है, तो उसको पूरा मौका मिल जाता है। क्योंकि एक गाना होता है, एक गाने में लिमिटेड खर्चा होता है, वो अपने शौक़ पूरा कर लेता है। आजकल का टाइम ये आ गया। उस टाइम जो होता था सिर्फ कलाकार ही जो है, जिसके पास आवाज़ दमदार होती थी, और उसी को वहाँ पर जो था प्रमोट मिलता था। नहीं तो उस टाइम 30-35 हज़ार रुपया खर्च, यानी कि आज के 1.5 लाख से भी ऊपर का खर्चा होता था एक सॉन्ग तैयार करने में। तो ये फ़र्क था। आपने बहुत सी कंपनियों में काम किया है। उसके बाद फिर आपने अभी कुछ साल पहले अपनी कंपनी भी फिर अपने लॉन्च की, हाँ, जिसमें बहुत अच्छे गीत भी मार्केट में आए हैं। हाँ, तो आपकी जो कंपनी है उसका कोई अच्छा, कोई कुछ भी 2-4 लाइनें हमारे दर्शकों को आप सुनाइए जरा। हाँ। तो ब्रोदर की है कंपनी, क्योंकि मैं तो सिर्फ सॉन्ग गाता हूँ, और मिसिज ब्रोदर इसमें पार्टनर है, मैं सिर्फ सिंगर, एज ए सिंगर हूँ। तो इसमें मैं एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने जो अपने इस चैनल से इस सॉन्ग को गाया।
छोड़ दे हीरा जींस कमीजा, छोड़ दे हीरा जींस कमीजा, छोड़ दे सूट सलवारे, ठंड पिड़ा लो मेरे पहाड़ों परिले रंगीले घाघरा, ठंड पिड़ा लो मेरे पहाड़ों परिले रंगीले घाघरा, यूं पड़ी रो धर डानुमा सुखिलो पहाड़ा, यूं पड़ी रो धर डानुमा सुखिलो पहाड़ा, बैठी रूला डानी छानुमा हम तुए दगाड़ा, बैठी रूला डानी छानुमा हम तुए दगाड़ा, छोड़ दे हीरा जींस कमीजा, छोड़ दे सूट सलवारे, ठंड पिड़ा लो मेरे पहाड़ों परिले रंगीले घाघरा। तो इस गीत का वो था कि भाई जो पहाड़ का वो है, यहाँ पर मौसम भी ठंडा होता है, जो यहाँ का कल्चर है, तो ये सूट सलवार की जगह रंगील घाघरा उसमें आप सुंदर लगोगे। तो वो पहले क्योंकि ह्यूं पड़ी रो डाने धारुमा सुकीला पहाड़ और बैठे रोला डाने छाने होते हैं जो पहाड़ का, तो वहाँ कितना सुंदर लगता है। तो अपनी वहाँ की व्याख्या के बारे में जो है सुंदर व्याख्या पे ये गीत गाया है, तो बहुत अच्छा चल भी रहा है। हाँ, हीरा जी, आपने कोरंगा के साहब के साथ, आनंद जी के साथ गीत भी गाए होंगे, हाँ जी, आप लोगों बहुत ने सारे। ड्यूट भी गाए हाँ जी, होंगे, हाँ जी, है बहुत सारे ना? गाए। शुरू में आपको कैसा लगता था? शुरू में थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती थी और फिर हिम्मत की हाँ। तो गा लिए। गा लिया, हाँ जी। है ना? तो आज दोनों हैं यहाँ पे हमारे बीच में हैं जी, तो आप कोई दो लाइनें हमारे दर्शकों को ड्यूट, हाँ जो जी, आपका जो हाँ। अच्छा ड्यूट है, वैसे तो सारे ही गीत आपके हाँ जी, हाँ जी। अच्छे हैं, मधुर हैं, तो कोई लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुना दीजिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, फुलबुराशी वाला बहुत अच्छा चला था, तो जो इस टाइम लोगों को पसंद है, तो दो लाइन। पहले मेरा ही आप फुलबुराशी फुलबेली था ना। फुलबुराशी खिले रहे ऊंचा नीचा डानुमा, ऋतु गर्मी है जली घर उला जड़ोमा, फुलबुराशी खिले रहे ऊंचा नीचा डानुमा, ऋतु गर्मी है जली घर उला जड़ोमा, फूल प्योली फूल रली क्यों हला कहते माँ, घरियाला म्यारे स्वामी जयुला हमते माँ, फूल प्योली फूल रली क्यों हला कहते माँ, घरियाला म्यारे स्वामी जयुला हमते माँ। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद, खूबसूरत है जी। एक आखिर में थोड़ा आप परिवार के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि परिवार के बारे में अभी तक आपसे कोई बात सर फैमिली के अंदर जो है मम्मी है, पापा हैं, भाई बहू है, और हमारे बच्चे हैं, और एक बेटा मेरा नेशनल बॉक्सर भी इस टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा हरीश कोरंगा, तो इस टाइम नेशनल पे वो खेल चुका है तो बॉक्सिंग में, तो बाकी वो उस लाइन में चैंपियन है, हम इस लाइन में हैं, और बाकी जो है एक बेटा, दो बेटे हैं मेरे, और भाई का परिवार है, और कुछ हमारे साथ, लेकिन हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है। ऐसा है कि भाई हमने ऐसा एक अलग सा रिकॉर्ड कर रखा है कि भाई हम जहाँ भी रहेंगे परिवार पूरा जोड़ के रखेंगे, ताकि और हमारे थ्रू और भी लोगों को एक मैसेज जाए कि भाई एक अच्छा, हर कोई अपने अपने परिवारों को इसी तरह जोड़ के रखे, और माँ बाबू की इज्जत करे, कदर करे। और हमारे मम्मी पापा अभी यहाँ आते जाते रहते हैं, कभी चंडीगढ़ कभी पहाड़, तो उनका पहाड़ में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि गांव गलियारों में जो है वहाँ पर अपना खेत खलियानों में उनका मन ज़्यादा रहता है, तो चंडीगढ़ कभी कभी इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो उनको कभी मंदिरों के दर्शन वल्ला पल्ला करवा के फिर हम वापस पहाड़ ले जाते हैं। बाकी मेरे पहाड़ों में कार्यक्रम होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो फैमिली का ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इतनी सारी जानकारी हमारे देखने वाले, सुनने वाले जो हैं दर्शक हैं हमारे, उनको आपने दी है जी। आनंद जी और हीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर जल्दी आपके साथ और मुलाकात होगी, तब तक
नमस्कार। दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।